डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक, चलिए हम बात कर रहे थे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। अब तक हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का इतिहास क्या था। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का क्या इतिहास था, भारत में किराया संबंधित विधि की क्या थी, राजस्थान परिसर किराया और बेदखली नियंत्रण अधिनियम 1950 इससे पूर्व था, जिसमें कुछ कमियां थी। कमियां दूर करने के लिए उसको निश्चित किया। निश्चित करने के बाद अब लेटेस्ट में 2001 का अधिनियम हमने पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक पूर्व अधिनियम से नए अधिनियम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की विशेषताएं हमने जानी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में उनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। आज हम नए अधिनियम के बारे में बात करते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। आज हम इस अधिनियम के बारे में यह जानेंगे। इससे पहले चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए भाई, जब हम कहीं कोई प्लान बनाते हैं घूमने का, कहीं जाने का या किसी भी कोई काम करने का, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कैसा होगा, वो जगह कैसी होगी। उस जगह जाने से पहले हम ये नॉलेज करते हैं कि किस जगह हमको रुकना है, वहाँ कौन हमें मिलेगा, वो हमारी क्या हेल्प करेगा, कितना किराया होगा, वहाँ हम कैसे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे और इसमें हमें क्या परेशानी आएंगी, क्या नहीं आएंगी। इसी तरह हम कोई भी अधिनियम पढ़ने से पहले उसके बारे में हम ये देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शन हैं। तब इन चीज़ों के बारे में अगर हमें ये ध्यान रहेगा कि किस अध्याय में कौन से सेक्शन में कौन सी बात कही है, तो हमें जाहिर सी बात है कि अधिनियम पढ़ने में और कोई भी सिलेबस पूरा करने में, समझने में उस अधिनियम के बारे में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्रम में आज हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब इसके टोटल अध्याय कितने हैं, टोटल सेक्शन कितनी है, किन अध्याय में क्या कौन सी बातें कही गई। तो उसमें देखते हैं। इसमें टोटल अध्याय जो हम बात करते हैं तो टोटल अध्याय निकल के 07 आते हैं। यह अधिनियम 7 भागों में 7 अध्याय में बटा हुआ है और इसमें टोटल सेक्शन 32 है, जिसके बारे में एक एक चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। और इसमें 4 अनुसूचियां हैं। जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें 4 अनुसूचियां हैं, जिसके बारे में सूचियां दी गई हैं कि ड्राफ्ट कैसे होगा, अर्जी कैसे पेश की जाएगी। तो एक एक करके हम देखते हैं। चलो इसको रख देते हैं। सबसे पहले अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले जब हम किसी भी अधिनियम को पढ़ते हैं तो जो सबसे पहले जो अध्याय होता है वो प्रारंभिकी कहलाता है। प्रारंभिकी प्रारंभिकी से तात्पर्य है कि इसके बारे में शुरुआत में कहा गया है, या प्रारंभिक कह सकते हैं, इसको प्रीलिमिनरी कह सकते हैं। इसके इस प्रारंभिक भाग में ज़्यादातर अपने अधिनियम से संबंधित धाराएं और उसका निर्वचन खंड होता है। जब हम दूसरे अध्याय की बात करते हैं तो दूसरे अध्याय का नाम किराए का पुनरीक्षण, किराए का पुनरीक्षण।
ये हुआ अपना अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब हम किराए के पुनरीक्षण की बात करते हैं तब हमें राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय नंबर 2 से संबंधित धाराओं को विस्तृत अध्ययन करना होगा। जो चैप्टर अपना 3 है किराएदारी, किराएदारी कैसे रहेगी या किराएदार कैसे हो, किराएदारी, किराएदारी के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो अपने अध्याय 3 में दिए गए हैं, जिसके बारे में सीमित किराएदारी का प्रावधान दिया गया है। सीमित किराएदारी जब हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे तब हम और इसकी व्याख्या करेंगे। अध्याय 4 की जब हम बात करते हैं तो ये अवैध रूप से बेदखल किए गए कब्जे का प्रत्यावर्तन, अवैध रूप से बेदखल किए गए कब्जे की पुनः प्राप्ति। जब किसी किराएदार को बिना किसी कारण के या अवैध रूप से उसको बेदखल कर दिया जाता है तो इससे संबंधित जो भी अध्याय है वो हमारा अध्याय नंबर 4 है, जिससे उसके बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे। अब अध्याय 5 की जब हम बात करते हैं तो अध्याय 5 में अधिकरण का गठन बताया गया है। अधिकरण का गठन प्रक्रिया से संबंधित हमारा अध्याय 5 है। जब अधिकरण के बारे में हमें पढ़ना है तो सीधे ही हम अध्याय 5 की ओर जाएंगे। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, जिसमें एक अध्याय जोड़ा गया है 15, किराया प्राधिकारी, रेंट अथॉरिटी। ये ट्रिब्यूनल की बात करता है। 5A 2017 में जो जोड़ा गया है वो अध्याय अपना किराया प्राधिकारी कौन होगा और उसके किराए का पुनरीक्षण के बारे में क्या कथन होंगे, ये A और B के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अगले चैप्टर की हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो सुख सुविधाओं की बात करता है। सुख सुविधाएं, और जो अपना लास्ट चैप्टर है, जो सभी में जो लास्ट चैप्टर होता है प्रक्रिया की बात करता है, मिसलेनियस। जो अपना अंतिम अध्याय है मिसलेनियस ऐसा चैप्टर है जहां कहीं भी अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही या हमको कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो मिसलेनियस में अध्याय में सेक्शंस होती हैं तो उनसे हम फायदा लेंगे। वो हमारे जो भी रह जाता है तो उसको हम मिसलेनियस में कवर करते हैं। अब हम उनके सेक्शनों को डिवाइड करते हैं तो जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 से 5 तक है। धाराएं 1 से 5, किराए का पुनरीक्षण धारा 6 से 7, ये 8, 9, 10, किराए का बेदखली 11, धारा 11। चैप्टर 5 की हम जब बात करते हैं तो 13 से लेकर 22 तक, धारा 13 से 22 तक, धाराएं 13 से 22 से संबंधित धाराएं हमारे अधिकरण का गठन प्रक्रिया के बारे में बताती हैं। इसके बाद जो 2017 में अधिनियम जुड़ा, अमेंडमेंट हुआ, वो 22 ABCDE है। सेक्शन 22 ABCDEF में इसके बारे में प्रावधान है। जब हम अध्याय 6 की बात करते हैं तो इसमें धारा 23, 24A, धाराएं 23, 24A। लास्ट में मिसलेनियस चैप्टर जो 25 से लेकर 32 तक, धाराएं 25 से लेकर 32 से इसमें सम्मिलित हैं।
लास्ट में 4 सूचियां जो दी गई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 4 सूचियां इसमें दी गई हैं ABCD। इस तरह राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो चैप्टर है कार्यविधि 1 से 5 धाराएं। किराए का पुनरीक्षण कैसे होगा, धारा 6, 7। किराएदारी कैसे होगी, सीमित किराएदारी क्या है, क्या प्रावधान है, किराएदार की बेदखली की प्रक्रिया, किराए 6। जब हम अध्याय 4 में जाएंगे तो अवैध रूप से जब किसी किराएदार को बेदखल कर दिया जाता है तो उसके बारे में अध्याय 4 में धारा 11 के बारे में प्रावधान करती है। जब हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल कैसा होगा, कौन गठन होगा, कैसे की प्रक्रिया होगी, तो अध्याय 5 धारा 13 से 22 तक 2017 में अमेंडमेंट करके अध्याय 5 ए जोड़ा है, ए और बी, जिसमें किराया प्राधिकारी किराएदारी करार कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कितने समय में होगा, रजिस्टर्ड, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आगे जानकारी करेंगे। इसी प्रकार अध्याय 6 जब हम बात करते हैं धारा 23 से लेकर 24 तक सुख सुविधाएं में क्या क्या सम्मिलित है, कैसे कैसे सुविधा है, कौन सुख सुविधाओं का भोगी है, कौन सुख सुविधाओं से लैस हो सकता है, इसके बारे में अंत में अपना अध्याय नंबर 7 प्रकीर्ण मिशनेलियस जो धारा है अपने 25 से लेकर 32 तक धाराएं इसमें समाहित हैं। इसमें परिसीमन विधि, परिसर का परीक्षण आदि के बारे में प्रावधान है। थैंक यू। अगली नेक्स्ट में हम धाराएं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।